Hello everyone, myself Shikha Bhargav. So this month is October and it is a Down Syndrome Awareness Month. Basically ये जो मंथ है इसे हम एक सेलिब्रेशन की तरह, मतलब इस मंथ को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ सेलिब्रेशन because it's a Down Syndrome Awareness Month to celebrate the abilities, achievements जो हमारे बच्चों ने अचीव किया है अभी तक, उनकी खुशियों के साथ हम खुश होते हैं और लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो इसीलिए आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि लोगों तक बता सकूं, लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। क्योंकि डाउन सिंड्रोम को लेके लोगों के बारे में लोगों को बहुत गलत अवधारणाएं हैं, जिसे हम कहते हैं मिथ है। जैसे कि जो डाउन सिंड्रोम होता है वो हेरिडिटी होता है। अगर मेरे आज अगर बेटे को है तो हो सकता है कि उसके भी बेटे को हो, या मेरी बेटी के बच्चों को हो, किसी को भी हो। ये हेरिडिटी है, इट्स नॉट अ हेरिडिटी, बेसिकली इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एक जेनेटिक है, एक नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है हमारा, उसमें हम अगर इसको बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो जब हम कुछ डिवाइड करते हैं और उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा, आपके पास एक्स्ट्रा मैं कुछ दे दूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैंने दे दिया, तो दैट इज़ दी, उस वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते, कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट्स अपने आप को ना कोसे। जैसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि शायद हमारे कर्मों की वजह से हमें ऐसा हुआ। ये ऐसा नहीं है कि मेरे कर्म ऐसे थे तो मुझे डाउन सिंड्रोम का बच्चा मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही प्यार देने वाले होते हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको एक पल के लिए लगेगा कि आप उन्हें बरसों से जानते हैं। वो आपसे इतने प्यार से मिलेंगे, इतना प्यार देंगे आपको कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप उनसे पहली बार मिले हैं। उनमें बहुत खूबियाँ होती हैं जो हमें उनसे मिलने के बाद ही पता चलती हैं। लेकिन यही चीज़ को, यही जो एक मिथ है कि भाई डाउन सिंड्रोम एक स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल जो हम कहते रहते हैं, इसी चीज़ को हटाना है, इंक्लूजन लाना है समाज में कि वो भी एक बच्चा है। जैसा एक टिपिकल बच्चा होता है, ऐसे ही डाउन सिंड्रोम के भी बच्चे होते हैं। हम उन्हें कुछ अलग से नहीं बोलेंगे कि वो स्पेशल है, हमें उन्हें एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही ट्रीट करना होता है। जनरली जब बच्चा दुनिया में आता है तो माँ बाप के लिए बहुत एकदम से, जब डॉक्टर आपको बताता है कि आपके बच्चे को ट्राइसोमी 21 है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, बस, और कुछ भी नहीं है। वो जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो ही सब कुछ एक्स्ट्रा देता है आपके बच्चों को, वो ही एक्स्ट्रा स्पेशल बनाता है हमारे बच्चों को। वो ही खूबी है हमारे बच्चे की, जिससे कि हमारे बच्चे इस दुनिया में औरों से अलग होते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनको डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि उनमें निश्चल प्रेम होता है, वो बहुत प्यार देना चाहते हैं। आज मैं खांसती भी हूँ तो मेरा बेटा मुझे बोलता है, क्या हुआ मम्मी, पानी पी लो। आप खांसोगे, ठीक है, खांसी आई, हो गया, लेकिन उसको पता है कि मम्मी को कुछ तकलीफ हो रही है। वो होते हैं जो आपकी छोटी छोटी सी बातों को समझ जाते हैं आपके बिना कहे। तो है ना वो स्पेशल, है ना उनमें कुछ खास। तो उन्हें उस नज़रिए से ना देखकर उन्हें उस नज़रिए से देखो कि वो कितने प्यारे हैं। वो हंसते हैं तो हम उनके साथ हंसने लग जाते हैं, हम कभी उनको डांट नहीं सकते। आज मेरा बेटा इतनी शैतानी करता है, मैं गुस्सा भी होना चाहूँ तो मैं गुस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक पल में मुझे सॉरी बोल देता है, जो कि आजकल के बच्चों में नहीं है। आजकल के बच्चे 10 बार सोचेंगे, उनमें ईगो आ जाती है, लेकिन उनमें ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कि ईगो क्या होती है उन्हें नहीं मालूम है, उन्हें सिर्फ प्यार करना आता है। उन्हें अपनी गलती पता होती है, जहाँ वो गलत होते हैं वो अपने आप को सही भी करते हैं, और यही सबसे अच्छी खूबी होती है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि वो नए पेरेंट्स जिनके घर में ये खुशी आती है, वो, मुझे मालूम है बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। अगर आपके बच्चे को
एक कुछ भी तकलीफ़ भी हो तो भी आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर इस चीज़ को आके आपको बताते हैं कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 21 है, तो मुझे मालूम है बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी से कि इस चीज़ को ठंडे दिमाग से पॉजिटिव होके एक्सेप्ट करें। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पे आएगा, उसकी ग्रोथ पे आएगा, और हमें वो ही नहीं करना है। हमें अपने बच्चे को नेगेटिव नहीं देना है, उसको पॉजिटिव देना है। हमें ये सोचना है कि आई कैन डू एनी थिंग, वी कैन डू एनी थिंग, और ही कैन डू और ही शी कैन डू एनी थिंग। अगर हम यही चीज़ सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हम सब कुछ कर सकते हैं हमारे बच्चे के लिए, और हमारा बच्चा भी इस दुनिया में सब कुछ वो काम कर सकता है जो एक नॉर्मल बच्चा करेगा, तो वो नॉर्मल ही उनकी ग्रोथ चलेगी और वो नॉर्मल तरीके से ही अपनी लाइफ जिएंगे। अगर आज मैं हर चीज़ पॉजिटिव मेरे बच्चे को दूंगी तो मुझे यूनिवर्स भी पॉजिटिव ही देगा। ये ट्रुथ है। अगर आप नेगेटिव रहोगे, आप हर चीज़ के लिए नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन आप जहाँ पॉजिटिव हो तो सब चीज़ पॉजिटिव होती चली जाती है। तो वही चीज़ हमें करनी है, हमें पॉजिटिव रहना है। तो जब आपका बच्चा हो तो आप गूगल मत करो। गूगल में बहुत कुछ है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि ज़्यादा ज्ञान भी बुरा होता है, जानने के लिए ज़्यादा ज्ञान भी बुरा होता है। ज्ञान उतना ही अच्छा है जो हमारी काम में आए, जिसे हम यूज़ कर सकें, लेकिन उस चीज़ का ज़्यादा होना भी, किसी चीज़ की अति होना भी बुरी है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हम जब सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो वर्स्ट होता है, मतलब जो कोई किसी भी चीज़ में आप देख लो, अगर आप कोई आज एक बीमारी भी सर्च करने जाओगे तो उसमें नेगेटिव से नेगेटिव जो हो सकता है, वर्स से वर्स जो हो सकता है, वो सब उसमें दे रखा होता है। लेकिन आप सर्च करो कि क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, तो आप जानोगे कि वो कहाँ नहीं पहुँचे हुए हैं, बच्चे क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो एक हमें पॉजिटिव थिंग मिलेगी उस समय जब हम एक भीड़ में अकेले होंगे उस बच्चे के साथ, तो वो एक हमें ताकत मिलेगी। दूसरा, अब बहुत अवेयरनेस है, इस समय बहुत अवेयरनेस चल रही है, लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्या होता है, हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम मैं आपको बताती हूँ, रेखा माँ। शी इज़ वन ऑफ द पर्सन जिन्हें आप डायरेक्ट कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। उनका नाम माँ ऐसे ही नहीं पड़ा है, वो वाकई में माँ है। कोई भी जना कभी भी उन्हें कांटेक्ट कर सकता है। DSFI चेन्नई, आप इतना सा सिर्फ गूगल करो, आपको वहाँ पर आप अपने बच्चे के लिए जाओ, बच्चे को लेके जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम है आप उन्हें कॉल करो, वो हमेशा हैं। वो आपको बहुत सारे ग्रुप्स बताएंगी, बहुत सारे लोगों के बारे में बताएंगी जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हो। इवन वो आपको बोलेंगी कि आप उनके पास जाओ, जब आपको वो बुलाएंगी तो आप उनसे मिलने के बाद आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा, आप नीना वैद्य का गूगल पे डाल के सर्च करिए, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। वो एक डॉक्टर हैं, नवसारी में हैं, एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। फिर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें हमारे बच्चे का चेकअप कराना होगा, सारे जितने भी उसके वाइटल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की वजह से हमारे बच्चों में जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा डिले होता है। डिले माइलस्टोन्स, देर से चलेगा, देर से बोलेगा, थोड़ा देर से होता है। तो उसी चीज़ को हम देर को और देर ना होने दें, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है कि अगर नॉर्मल बच्चे साल भर में चल लेते हैं तो मेरा टारगेट होगा कि मेरा बच्चा 15 महीने में चल ले। मैं उस कोशिश में काम करूँगी, तो जब मैं उस कोशिश में काम करूँगी तो मुझे वो अचीव भी होगा। तो उसके लिए मुझे उसके पहले हर चीज़ चेक करानी होगी। ये फर्स्ट पॉइंट होता है कोई भी नए पेरेंट्स के लिए कि पहले अपने बच्चे के सारे वाइटल ऑर्गन चेक कराएं, जैसे कि उसका ब्लड टेस्ट कराएं, उसका थायराइड टेस्ट कराएं, उसका हार्ट चेकअप कराएं, उसकी किडनी चेक कराएं, एवरीथिंग। मतलब जिससे कि हमें हियरिंग टेस्ट कराएं, बच्चे की आइज़ टेस्ट कराएं, कि हमें श्योरिटी हो जाए कि इन सब चीज़ों में मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हो तो हम जल्द से जल्द उसका इलाज कर सकें। क्योंकि आँख और कान ये दो ऐसी चीज़ हैं जो कि कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर बच्चे को हियरिंग में इशू है तो हम उसको उस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर उसको दिखने में दिक्कत है तो हम उसका भी इलाज कर सकें, जिससे कि उसको फर्दर ग्रोथ होने में प्रॉब्लम ना हो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड टेस्ट। थायराइड बहुत ज़रूरी है। 4 साल तक थायराइड का रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक थायराइड से हमारा ब्रेन डेवलपमेंट का रिलेशन है। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, थोड़ा बता रही हूँ। तो अगर वो बच्चे का थायराइड में अगर है, थायराइड की अगर उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो बच्चे का स्टार्ट करना पड़ेगा थायराइड, जिससे कि उसका जो क्रूशियल साल है, स्टार्टिंग के ग्रोथ पीरियड जो टाइम है 1 to 5 ईयर्स, 0 to 5 ईयर्स, उसमें उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि हमें हमारे घर में, हमारे सारी सोसाइटी में, मतलब जो हमारे नेक्स्ट जो बच्चे के रिलेटिव्स हैं, मतलब जो ब्लड रिलेशन हुआ, जो उसके क्लोज होंगे, आपका जो पीयर ग्रुप है, उसमें अवेयरनेस रखें बच्चे के बारे में। उनको थोड़ा बहुत बताएं कि क्या होता है, जिससे कि आपको भी एक सपोर्ट मिल सके, क्योंकि ऑल टुगेदर यू ऑल्सो नीड अ सपोर्ट। सो और वो फैमिली से ही मिलेगा। अगर आज हम पॉजिटिव रहेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अपने बच्चे को एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रही हूँ, तो सामने वाला मेरे बच्चे के ऊपर कभी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं उसे मौका ही नहीं दूंगी। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज मैं अपने बच्चे के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ, मेरे लिए मेरा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह है, तो सामने वाले की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो आके मुझे बोलेगी कि तुम्हारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। एवरीथिंग इज़ राइट, सब कुछ सही है। ठीक है, थोड़ा देर से लिखेगा, देर से सीखेगा, उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। दूसरा, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए, मैंने भी सोचा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा क्यों दिया, लेकिन इसको पॉजिटिव में लो। हमें ऐसा इसलिए मिला क्योंकि हम कर सकते हैं। आज मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं उस बच्चे को इस संसार में, इस जहान में उसकी एक जगह दिला सकती हूँ, और मैं दिलाऊंगी, और मैं उसके लिए बहुत कोशिश भी करूँगी, क्योंकि मुझे उसे उसके पैरों पे खड़ा करना है। मैं ये नहीं कि मैं शिखा भार्गव, मेरा बच्चा अबीर नहीं, ये अबीर की माँ है, ये अबीर के पापा हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक बात आती है कि अर्ली इंटरवेंशन। पेरेंट्स में बड़ा वो रहता है कि अर्ली इंटरवेंशन में स्पीच थेरेपी कराएं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएं, फिजियोथेरेपी कराएं। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, और आजकल बहुत अवेयरनेस है, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर पहले आपको पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जहाँ आपने बच्चे को अपने एक्सेप्ट करा, तो आप समझ लो आपकी जो ये जर्नी है, ये बहुत ही जॉयफुल जर्नी होगी, बहुत ही इजी जर्नी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को नेगेटिव होकर करते रहेंगे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, और उसकी ग्रोथ के लिए भी। और एक बात कि सिबलिंग्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम सोचते हैं कि एक बच्चा हो गया, दूसरा करें नहीं करें, बच्चा है, पता नहीं दूसरा बच्चा ऐसा ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चा भी ऐसा हो। इट्स अ प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें कुछ कह सकते हैं, कुछ एक फॉल्ट हुआ, एक डिवीज़न में फॉल्ट हुआ, और ये चीज़ हो गई। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसे बहुत हैं, हम ही नहीं हैं इस भीड़ में, बहुत लोग हैं। और आप जब देखोगे, आप सर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, और अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और उनको उनके नाम से जाना जा रहा है, उनके माँ बाप के नाम से नहीं जाना जा रहा है। तो अर्ली इंटरवेंशन में ऐसा है कि बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं। उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना है, क्योंकि फाइनेंशियल भी मैटर करता है, फाइनेंस भी मैटर करता है, पैसे भी मैटर करते हैं बहुत, क्योंकि थेरेपीज़ बहुत हैं, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और अगर हियरिंग का इशू है, मसल टोन वीक है, तो उसको ठीक करना है। तो कुछ चीज़ें हम घर पे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें घर पे कर सकते हैं। तो पहले आपको ये इवैल्यूएट करना है कि आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर उसे उसकी मसल टोन वीक है, तो पहले आपको उसके मसल्स पे काम करना है, फिर आप बाद में उसकी स्पीच पे जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग की एज में मसल बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर मसल टोनिंग सही रहेगी, तो बच्चा चल पाएगा, बैठ पाएगा, सब कुछ काम कर पाएगा। तो मसल टोनिंग इज़ दी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी बात मानिए, बट मैं एक सिर्फ
छोटी सी बात बता रही हूँ कि एक हम इस तरीके से चल सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स की सलाह बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक बार में हम सोचें हम सारी थेरेपी करा लें, रोज़ हम सारी थेरेपी कराएं, तो देखिए फाइनेंशियल भी मैटर करता है। अगर आपके पास है तो आप करा सकते हैं, लेकिन कईयों के पास नहीं होता कि वो इतना सब कुछ अफोर्ड कर सके। तो जो ज़रूरी हो उस पर ध्यान दें। बाकी कई चीज़ें आप घर पे भी करा सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे पता चला था कि अबीर को डाउन सिंड्रोम है, और मैं सबसे पहले गंगाराम हॉस्पिटल गई थी। वहाँ पे डॉक्टर IC वर्मा जो हैं जेनेटिस्ट, उनसे मैंने कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी कि आपको अपने बच्चे को एक्टिव रखना है। आप जितना अपने बच्चे को एक्टिव रखेंगे वो उतना ही बेहतर ग्रो करेगा। अगर आप ये सोच के कि उसको डाउन सिंड्रोम है, वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, और आपने उसे छोड़ दिया, तो उसका वो जो क्रूशियल टाइम है वो चला जाएगा। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हमने उस समय उसको बहुत, हम उससे बातें करते थे, तरह तरह की पोएम सुनाती थी, एक्टिव रखती थी। मेरे घर में सभी, मेरी सासू माँ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरी सिस्टर इन लॉ, हर कोई उससे बहुत बातें करता था। हम उससे बहुत बातें करते थे, उसको बहुत एक्टिव रखते थे। और आज ये हाल है कि वो हमें सारा दिन एक्टिव रखता है। हम सारा दिन एक्टिव रहते हैं उसकी वजह से। अगर मैं चाहूँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ तो भी उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती ही रहती हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्टार्टिंग के पीरियड में अपने बच्चे को बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे हम नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करते हैं। और एक बात और बताती हूँ, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा चल लेता है, हमें पता है कि मतलब 12 से 13 महीने में, 9 से 13 महीने के बीच में बच्चे चल ही लेते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम के बच्चों में थोड़ा सा डिले होता है। तो हम मेहनत करते हैं उसके लिए, अपने बच्चे को चलाने के लिए। और जिस दिन वो चलता है, कहते हैं ना मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तो जब वो फल सामने आता है तो वो खुशी ही अलग होती है, उस खुशी के मायने ही अलग होते हैं। आज भी मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं ये बात आपको बोलते हुए कि जब अबीर चला था वो पल मैंने आज भी रिकॉर्ड कर रखा है। मैंने उसका एक चैनल बनाया है अबीर डायरीज़ करके, जिसमें कि मैंने उसके वो हर चीज़ डाली है जिससे कि लोग जान सकें कि हम कैसे अपने बच्चे को नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं। और ये आज बहुत अच्छा है। हम कोई भी नए पेरेंट्स होते हैं, वो कोई जो ओल्डर पेरेंट्स हैं उनको कॉल करें। आजकल ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, हर स्टेट का अलग ग्रुप है। तो उसमें आप कांटेक्ट करिए, आपको पता चलेगा, आपको जानकारी मिलेगी लोगों से, और आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या नया कर सकते हैं। ऐसे चैनल्स बने हुए हैं, जैसे मैंने एक चैनल बनाया है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं जिसमें आपको जानकारी। और मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया है कि जिससे मैं बता सकूं कि हम ये सब चीज़ें हमारे बच्चे कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ी टेक्निक अलग है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो भी वो सब कर सकते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है। थोड़ी ये है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। वो उसी चीज़ को नॉर्मल बच्चे 15 दिन में सीख लेंगे, मेरा बच्चे को शायद 1 महीना लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लेगा। जहाँ तक इंटेलेक्चुअल लेवल की बात होती है, बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्कूल जा रहे हैं। थोड़ी से आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल ढूंढना पड़ता है। स्कूल ऐसा जहाँ आपके बच्चे को एक्सेप्ट किया जाए, जहाँ पे खुले दिल से आपके बच्चे को अपनाया जाए कि हाँ, वी आर रेडी टू टेक दिस चाइल्ड। अगर यहाँ जहाँ आपके बच्चे को ऐसे लिया जाए, आप उस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराएं। ज़बरदस्ती लड़के एडमिशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी सोचा था, लेकिन क्या है, उससे आपको हर दूसरे दिन वहाँ से फ़ोन आएगा। क्योंकि हम बातें तो करते हैं, लॉज तो हमने बना लिए, इंक्लूजन 1995 में ही हमने डिसेबिलिटी एक्ट इंक्लूजन वाला लॉ बना लिया था, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जाता है। मैं बहुत फ्रैंक होके, और ये सोशल नेटवर्क मीडिया पे बिल्कुल ये बात बोल रही हूँ, उसे फॉलो नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर स्कूल होंगे जो उसे फॉलो करते हैं, जिनके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होता होगा, जिनके स्कूल में अलग से एक स्पेशल एक्टिविटी रूम होता होगा। ऐसे बहुत ही रेयर स्कूल हैं। बड़े बड़े स्कूल्स के नाम है, बहुत सारे स्कूल्स हैं। मैं भी बहुत सारे स्कूल्स में गई थी और बहुत लड़ाई भी करी मैंने कि भाई क्यों, मुझे तो सिर्फ एक स्कूल में सीट चाहिए, शैडो टीचर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे के लिए स्कूल में सीट चाहिए, मुझे कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, मुझे भी तो नॉर्मल इंक्लूजन में पढ़ाना है। इंक्लूजन का मतलब ही होता है कि एक नॉर्मल सेटअप देना मुझे मेरे बच्चे को। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल में अभी ये सेटअप ही नहीं है, जबकि मैं कहती हूँ कि मुझे सेटअप नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल स्कूल चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही चीज़ लाने के लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
आज हम जिसको एक्सेप्ट करेंगे तभी ज़माना भी उसे एक्सेप्ट करेगा, हमारे नेबर्स भी एक्सेप्ट करेंगे, और तभी हम ये लॉ ला पाएंगे, यही तभी हम ये सोसाइटी को सिखा पाएंगे कि ये बच्चे हार्मफुल थोड़ी ना होते हैं जिन्हें तुम बोल रहे हो कि हम नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। ये तुम्हें क्या मार रहे हैं, तुम्हें पीट रहे हैं? ये तो नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। कितने मैंने देखे हैं, मैंने अबीर के स्कूल में देखे, इतने शैतान बच्चे हैं, इतनी बातें करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, जबकि अबीर तो कुछ भी नहीं करता ऐसा। ठीक है, थोड़ा बिहेवियर इश्यू होता है, वो तो होगा ही ना। जब तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे बच्चों को, उनको अलग ले जाके बैठा दोगे, तो वो कैसा फील करेंगे? तो यही चीज़ हमको इनकलकेट करनी है टीचर्स में, हमको स्कूल के एनवायरनमेंट में, पीयर ग्रुप में, और उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। जिस अवेयरनेस के नाम पे हम ये मंथ पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं वो यही है कि लोगों में जागरूकता लाना कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे कुछ अलग नहीं हैं, उनके सिर पे 2 सींग नहीं है, वो भी हमारी तुम्हारी तरह नॉर्मल ही हैं। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो बैक बेंचर होते थे, एक एक्स जोन होता था जिसमें कि वो बच्चे होते थे जो 36% से पास होते थे, बाय ग्रेस पास होते थे। तब तो हमने उन्हें स्पेशल चाइल्ड का नाम नहीं दिया, पढ़ तो वो भी नहीं पाते थे, पर क्लास में तो होते थे, स्कूल वाले उनको एडमिशन देते थे। तो स्पेशल बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है? उनकी माएँ, उनके पेरेंट्स सब तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर तुम थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा भाई? वो भी थोड़ा पढ़ लेंगे आगे, उनको भी एक नॉर्मल ज़िंदगी मिल जाएगी। तो ये सोच के और इसी हम कह सकते हैं कि यही मन में हमारे रख कर मोटिव कि मुझे मेरे बच्चे को एक नॉर्मल ही लाइफ देनी है, तभी हम इस अवेयरनेस कैंप में भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो हमने ये मंथ बनाया है, मंथ अक्टूबर, इसका सक्सेसफुल तभी होगा जब हम सब दिमाग में ये लाएंगे कि देयर इज़ नथिंग स्पेशल। येस, दे आर स्पेशल बट नॉट इन अदर मीन्स, इन अ मीन कि दे आर मोर लवेबल, दे आर मोर क्यूट, दे आर वेरी सेंसिटिव। वो बहुत जल्दी चीज़ों को भाप लेते हैं। अगर तुम गुस्सा भी हो रहे हो तो दे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दे नो कि हाँ मम्मी को गुस्सा आ रहा है, एंड वो पूछने लग जाएगा क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ मम्मी। तो ये हर कोई जने को सेंस नहीं मिलता है, लेकिन हमारे बच्चों को है। और वो क्या नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड इन म्यूज़िक, डांस, ड्राइंग, आर्ट, दे आर वेरी गुड। आप देखते भी होंगे मेरे पेज पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मैं डालती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। दे आर वेरी गुड इन पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, और सब कुछ। सब बच्चे हर किसी फील्ड में जा रहे हैं। ठीक है, दे हैव लिटिल इंटेलेक्चुअल, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कम होता है, बट ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते या तुमने उनको उल्लू बना दिया और तुम धोखा देके उनको चल दिए। ऐसा नहीं है, यही चीज़ हमें हटानी है। बहुत सारी बातें कर ली हैं मैंने आप लोगों से। बस यही छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी थी, ख़ास तौर से पेरेंट्स से। जो भी नए पेरेंट्स हैं वो ये सोच के दुखी ना हो कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। स्टार्टिंग में आता है ये ख्याल, लेकिन उसे कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद छोड़ दो, क्योंकि वो बच्चे आप ही के ही हैं और किसी के नहीं हैं। आपने उन्हें पैदा किया है, आप ही बड़ा करोगे और आप ही हो जो उनको देखोगे। तो उनका सपोर्ट सिस्टम आप ही हो। अगर आप उनको प्रॉपर सपोर्ट दे दोगे तो वो लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे। और यही अवेयरनेस है, यही चीज़ हमें लानी है। बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा टेंशन भी हो जाता है कभी कभी। जैसे मुझे बहुत टेंशन हो जाता है अबीर को लेके, ओहो उसे लिखना नहीं आ रहा है, उसकी ग्रिपिंग अभी अच्छी नहीं हुई है, बट ठीक है, टाइम के साथ ये भी चला जाएगा। सो यही सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्यार दो, उनको खुले दिल से अपनाओ, उनको नॉर्मल की तरह ट्रीट करो। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। आज घर में तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो उनको वैसा ही ट्रीट करो जैसा तुम एक नॉर्मल बच्चे को ट्रीट करते हो। कुछ भी स्पेशल नहीं है। गलत करेंगे तो डांट भी पिटेगी, अच्छा काम करेंगे तो प्रेज़ भी करना है। बड़ों से बदतमीज़ी करते हैं तो उसी समय मना भी करना है। हर चीज़ सही गलत भी सिखानी है, तभी वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।